हे मेरे भाई बहन, बेटे बेटी को पालना बड़ी बात नहीं है। अपने रिश्तेदारों को बहुत सब कुछ दे देना ये बड़ी बात नहीं है। दुनिया की सेवा बहुत की है, लेकिन सच्चा भक्त वो है जो दुनिया बनाने वाले की भी सेवा करता है, उसकी सेवा। सच्चाई क्या है? आज मेरे पास जो भी कुछ है वो किसका है? दुनिया का, दुनिया वालों का। अरे जिनका बस चले तो सब कुछ छीन ले तुमसे, कंगाल बना दे, कंगाल, तन ढकने के लिए कपड़ा ना छोड़ें ये। वो तो मेरा ठाकुर ही दयालु है जो तेरे पास आज तक सब कुछ बचा के रखा हुआ है, मेरे ठाकुर की वजह से। इसलिए मेरे भाई बहन, दुनिया की सेवा कर लिया आपने, करते रहोगे, करते रहना, लेकिन मेरे गोविंद की सेवा करना प्रारंभ कर दो। क्योंकि जब दुनिया से जाओगे तो ये दुनिया वाले काम नहीं आएंगे, उस दिन ये दुनिया बनाने वाला ही काम आएगा। उस दिन दुनिया बनाने वाला। अरे तुम्हें तो कोई हाथ में तलवार लेके मारने वाला भी नहीं है। कुब्जा को तो मारने वाला भी था, उसे तो ये भी डर था कि अगर मैं कृष्ण की सेवा करूंगी तो कंस मुझे मार देगा। तुम्हें कोई मार देगा क्या? तुम्हें तो इस बात का भी डर नहीं। कुब्जा ने कहा, हे प्रभु मैं आपको चंदन लगाना चाहती हूं। कृष्ण बोले लगा दीजिए। चंदन लगा दिया। अब ये भगवान का स्वभाव है, जो भगवान को कुछ देता है ना, भगवान उसे सूखा विदा नहीं करते, उसे जरूर कुछ न कुछ देते हैं। भगवान का स्वभाव है। कोई अगर भगवान की सेवा करे तो भगवान थोड़ी ना उसे खाली कर। ये हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, उसके 4 काम करते हैं, तो वो भी बदले में सैलरी देता है, तनख्वाह देता है कि नहीं? तो ये हाडमास का पुतला जब ये सैलरी देगा तो वो सैलरी नहीं देगा, परफेक्ट सैलरी वही देता है, सॉलिड सैलरी वही देता है। ये दुनिया वाले तो घटा बढ़ा लेते हैं महाराज, वो घटाता नहीं, बढ़ाता ही करके दे कसम से। राधे राधे। विवाह में आए हो, सम्मिलित होके जाओ। भगवान के विवाह में सम्मिलित होने वालों का तो कल्याण ही ना होगा, अमंगल खत्म करा लो अपना। भगवान के मंगल में शामिल होने का मतलब है अमंगल समाप्त हो जाते हैं जीवन में। भगवान का स्वभाव है, जो भगवान को देता है भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। बलराम जी महाराज से पूछने लगे हमें इन्हें क्या दें, इन्होंने हमें चंदन लगाया है, हमें भी कुछ देना चाहिए, तो क्या दें? तो बलराम जी महाराज बोले, महाराज वो देना चाहिए जिसकी जरूरत हो। अब किसी को किसी चीज की जरूरत ही ना हो, वो दे दो तो क्या फायदा? तो क्या दें? बोले इनको जरूरत है, ये बेचारी कष्ट पा रही है, कई जगह से टेढ़ी है, इनको सीधा कर दो। भगवान जी ने जैसे ही हाथ स्पर्श किया उस स्त्री को, कुब्जा को, स्वीट 16 हो गई, परफेक्ट सेम टाइम। बूढ़ी टेढ़ी वो स्त्री जो कई जगह से टेढ़ी थी, बूढ़ी थी, अचानक से वो सुंदर जवान हो गई। इतनी सुंदर कि मथुरा में उसके बराबर कोई दूसरी सुंदर स्त्री नहीं रही। तुम कहा है ताली बजा रहे, तुम्हें सुंदर बनना है, बनना है। किस किस को सुंदर बनना है? हाथ उठाओ, हम जवाब देते हैं। सच्ची में इतने सुंदर बना देंगे कि जवाब नहीं मिलेगा। हाँ, बनना है। किस किस को बनना है? हाथ उठाइए। सुंदर आप भी बनेंगे? आप बनेंगे? नहीं बनना। जो बने हाथ उठाओ। और तुम्हें कसम लगे जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वो मेरी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे और अप्लाई भी नहीं करेंगे। हाथ जो उठा रहे हैं वो नहीं लोगों के लिए है ये उपाय। जो हाथ नहीं उठाएंगे उन्हें कसम लगे अपने प्यार की, अगर उन्होंने अप्लाई किया तो। अब उठाइए हाथ, किस किस को सुंदर बनना है? संख्या बढ़ गई। मेरे पास इतनी सामग्री नहीं है कितने लोगों को सुंदर बनाए, इसलिए योजना कैंसिल। नहीं ना बताएंगे। इतने लोग सुंदर हो जाएंगे तो गया का क्या हाल होगा? लोग गया से जाना ही ना पसंद करेंगे। लोग कहें अब बाप रे का बूटी है, का बूटी है हमारा, कोई नहीं जाएगा यहाँ से, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल। नहीं बताया बता दें
बता दें। कितनी चाह है सुंदर बनने की। अच्छा बताइए, तन को सुंदर बनाना है कि मन को? मन को सुंदर बनाना है तो अपनी जिंदगी में कभी ठाकुर की कथा मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, इस दुनिया की जितनी भी इम क्रीम श्रीम डोल रही है ना, आइसक्रीम घूम रही है, ये तो तुम्हारे तन को भी खराब करती हैं और मन को भी खराब करती हैं। लेकिन मेरे ठाकुर जी की कथा को अगर आप जीवन में श्रवण करते रहें, कभी न छोड़ें, तो वादा करता हूं मैं, तेरा तन चाहे जैसा भी हो, मैं तेरा मन इतना सुंदर हो जाएगा कि तुझे भगवान कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। इतना मन सुंदर हो जाए, इतना मन प्रफुल्लित हो जाए। और भगवान के भजन करने से चेहरे पर भी चमक रहती है। माथे पे तिलक हो, हाथ में माला झोली हो, नाम जपते हो, 1 साल लगातार 21 माला करके देख लो, अपने चेहरे की चमक देख लेना। आज देख लो और उस दिन देख लेना। मात्र 1 साल 21 माला एवरीडे करो भगवान के नाम की, इतनी सुंदर हो जाएगी तेरी शकल। ये गिलो सिलो हिलो, ये क्रीम श्रीम कुछ नहीं दे पाई तेरे को, जो खुद ही क्रीम है क्या तेरे को बनाएगी। एक क्रीम का मैंने ऐड देखा, 1 हफ्ते में बदल देगी दुनिया। वाह जी वाह। और उसका मालिक खुद ऐसा तय का सा पैदा। तेरी दुनिया तो आज तक नहीं बदली भैया, तेरी दुनिया तो खत्म सी लग रही है हमें। है? क्या कोई बात, झूठ सच बोलते हैं लोगों से। हम सच बोल रहे हैं आपसे, हम सच बोल रहे हैं। 21 माला ब्रीड करके देखिए, आपका फेस इतना सुंदर हो जाए। आप देखते हैं ना, आप लोग कहते हैं महाराज के चेहरे पे कई चमक है, भजनानंदी लोग जो होते हैं, कितनी चमक होती है। वो चमक किसकी है? वो भजन की चमक है, वो ब्रह्मश्वर की चमक है, वो तेज है उनका, उसकी चमक न उनके चेहरे पे होती है। कोई कितना भजनानंदी है, कितना ब्रह्मचारी है, आप उनकी शकल से पता कर लेंगे, किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं है। जिसके चेहरे पे अद्भुत चमक हो, तेज हो, वही ना ठाकुर जी का कृपा पात्र है, वही ना कृपा पात्र है। तो मेरे गोविंद ने कृपा की और उसको, बूढ़ी टेढ़ी बेचारी कई जगह से टेढ़ी थी, उसे इतना सुंदर बना दिया। और जैसे ही कृष्ण जाने लगे, उसने बाह पकड़ ली। अब वो कहाँ जा रहे हो? काहे? हमने तुम्हें सुंदर बना दिया। बोले सुंदरता बनाई किसके लिए है? किसके लिए? जिसने बनाई है उसी को न देंगे, उसी की न सेवा करेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? मतलब समझ गए? नहीं समझे? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये शब्द नहीं है, ये जीवन को चरितार्थ हो। हम लोग बोलते हैं इसलिए जीवन में शांति नहीं है, सिर्फ बोल के छोड़ देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण। ये सच नहीं है। हमने उसको अर्पण नहीं किया, हमने उससे सिर्फ मांगा, उसे छीना। और जब तेरा तुझको अर्पण हो जाए तो मेरा ठाकुर जी तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। तुझे स्वीकार करेगा, अपनाएगा। और हमारे कन्हैया की एक आदत बहुत अच्छी है। जिसने भी ठाकुर जी से कहा कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो ठाकुर जी ने किसी को मना नहीं किया। चाहे वो ब्रज की अनंत कोट गोपियां हो, चाहे वो कुब्जा हो, और चाहे वो द्वारिका में जाकर 16,108 पटरानियां हो, उन्होंने सबकी मनोकामना पूरी की, सबकी। कुब्जा से कहा कि हम कंस को मार देंगे, उसके बाद हम तुम्हारे पास में आएंगे और तब तुम हमारी सेवा करना। श्री कृष्ण गए, कंस का वध किया, देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्ति दिलाई, और कारागार से मुक्ति दिलाकर उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। कंस की जो पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वो अपने पिता के पास में जाकर रोई। उनके पिता का नाम है जरासंध, और जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई की। कृष्ण ने 17 बार उन्हें परास्त किया। 18वीं बार उन्होंने ब्राह्मणों को बंदी बना लिया और कहा कि तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, और अगर मेरी विजय नहीं हुई तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा।
बेचारे मृत्यु के भय से ब्राह्मण जरासंध की विजय के लिए यज्ञ करने लगे। परमात्मा क्यों आते हैं? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मण भक्त और धर्म की रक्षा के लिए, साधुओं के लिए, गौ की रक्षा के लिए ना भगवान आते हैं। तो देखा ब्राह्मण मार दिए जाएंगे तो अधर्म होगा। ब्रह्म हत्या का पाप तो इंद्र को भी लग गया था। इंद्र की कंडीशन खराब कर दी थी उस ब्रह्म हत्या के पाप ने। याद रखिए, तुम्हारे द्वारा ब्राह्मण कभी अपमानित नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे द्वारा ब्राह्मण अपमानित हो गया तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ब्रह्मा भी नहीं। ब्राह्मण है तो भी ब्राह्मण का नहीं, संत हैं तो भी ब्राह्मण का नहीं, भक्त हैं तो भी ब्राह्मण का नहीं, ब्राह्मण है तो भी भक्त का नहीं, ब्राह्मण है तो भी संत का नहीं। क्यों? ये भगवान के ही अंग हैं। कौन? ब्राह्मण, साधु, भक्त, पुराण, मंदिर, तीर्थ, ये सब भगवान के ही अंग हैं। एक तरफ भगवान की पूजा करते हो, दूसरी तरफ भगवान के अंगों का खंडन करते हो, भगवान खुश होगा? मैं तुम्हारी उंगली काटता रहूं और दूसरी तरफ तुम्हारी बैंक में पैसा जमा कराता रहूं, एक उंगली का 10,000, 2 उंगली का 20,000, 4 उंगली का 40, पूरे हाथ का 1 लाख लेगा? प्रसन्न होगा? बोलिए, क्यों नहीं होगे? 1 लाख दिए हैं, एक हाथ नहीं कटवा सकते हो। चलो 1 करोड़ देंगे, पूरा हाथ कटवा लो, नहीं ना खुश होगे? क्योंकि सबसे पहले तो सबसे जो महत्वपूर्ण मेरा अंग ही ना सुरक्षित रहना चाहिए। तो ये भगवान के अंग हैं, चाहे वो भक्त हों, चाहे वो संत हों, चाहे वो पुराण हों, चाहे वो तीर्थ हों, ये भगवान के अंग हैं। इनका कभी आप लोग जो तीर्थों में जाते हो, तीर्थों में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अभी मैं यहाँ देखा, मेरे को अच्छा नहीं है तीर्थों की स्वच्छता। हमारे ब्रज में भी नहीं है। मैं कहूँ कि ब्रज अच्छा है, नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने वाले लोग रोड पे ही ना अपना सारा सामान फेंक देते हैं। अगर तीर्थ की तुम सेवा नहीं कर सकते तो तीर्थ का अपमान मत करो। अगर तुम तीर्थ की सेवा नहीं, सफाई नहीं कर सकते तो गंदा भी मत करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बोलो राधे राधे।